नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने भी कक्षा 10 में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम बचे हुए समय में संस्कृत की तैयारी कैसे करें, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 3 महीने में संस्कृत की पूरी तैयारी कर लेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इतना बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताऊंगा कि कैसे किस चीज़ को आपको कितना पढ़ना है और कैसे एग्जाम में लिखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, कक्षा 10 की संस्कृत में मैंने 98 अंक हासिल किया था बोर्ड एग्जाम में। कैसे, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, देखिए अब आपके पास टाइम कम है, ठीक है, इसलिए मैंने एक पेपर भी लिया है आप सभी को समझाने के लिए। अभी पेपर को साइड करते हैं, पहले आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपके संस्कृत के एग्जाम में क्या होता है कि मेन चीज़ें, आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बार रिपीट होती हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोस्तों, आपको आज ही एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत का एक नया क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ है, मार्केट में जाइएगा और ले लीजिएगा। उसके बाद आपको वहां पर खोलना है पाठ का सारांश, ठीक है ना। जो जो मैं बता रहा हूँ केवल उसमें टिक लगाइए, ठीक है। पाठ का सारांश में दोस्तों ये 4 पाठ आपको केवल पढ़ने हैं। केवल 4 पाठों का सारांश अगर आप याद कर लेंगे ना, तो इसके अतिरिक्त कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। क्योंकि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पेपर में, क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी पिछले साल के संस्कृत के 4-4, 5-5 सेट के पेपर रखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, नैतिक मूल्यांकन आदि शंकराचार्य गुरु नानक देवा है। एक पाठ का सारांश यहाँ पर पूछा गया है और 4 अंक का है। और ये चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो हर बार रिपीट होती हैं। देखो, ये 4 पाठों के सारांश हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला नैतिक मूल्यांकन का तैयार कर लो, दूसरा आदि शंकराचार्य का तैयार कर लो, तीसरा संस्कृत भाषा या गौरवम का, और चौथा है कवि कुलगुरु कालिदासा का। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 4 अंक कन्फर्म है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखो, पात्र का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, केवल 4 ही चरित्र चित्रण आपको पढ़ना है। पहला है दोस्तों शंखचूड़ का, दूसरा है जिमूत वाहन का, तीसरा है सुमेधा का, चौथा है भोज का। ये 4 अगर आप तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि कोई ना कोई इनमें से जरूर फंस जाएगा। क्योंकि इन चरित्र चित्रण में भी 2 विकल्प रहते हैं, एक नहीं आता तो आप दूसरा लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं भाई अगला, संस्कृत में निबंध। ये पूरे 8 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कितने अंक का? 8 अंक का। और ये हर वर्ष आने वाले टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हो, विद्या का, अनुशासन का याद करना है, और संगति का आपको याद करना है, और संस्कृत भाषा या महत्वम का याद करना है, ठीक है। इन 4 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाला है। अब देखिए, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, इसको आप लोग इसे नोट करते जाइए, या फिर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी ले चुके हैं तो टिक लगाते जाइएगा। जो जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखो, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है, और ये कन्फर्म चीज़ें हैं, ये हर वर्ष एग्जाम में आती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती, हर वर्ष आती हैं। देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अधिकतम सालों में पूछी जाने वाली सूक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है। अगला देखो, क्षीयन्ते खलु भूषणानि संततम वागभूषणम भूषणम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें ही बताऊंगा, लेकिन 4 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, संस्कृत को लेकर के मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं बहुत ज्यादा इसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी किया था, और ये सब मैं अच्छे से अनुभव किया हूँ इसके 3-4 साल के पेपर्स को देख करके। समत्वम योग उच्चयते, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है। मूढ़य पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते, इंपॉर्टेंट ये 4 सूक्तियां हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ इतना तैयार करो, एग्जाम देने जाना। अगर नहीं आए ना तो आ करके वीडियो में चाहे जितनी गाली देना, चाहे जितने डिसलाइक मारना, चाहे जितने कमेंट करना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो इतना तैयार करो, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा मुझे कुछ कहने का, ठीक है। देखो, महत्वपूर्ण गद्यांश किस चैप्टर के आएंगे? देखो, महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन 4 चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इन 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन बैंक में गद्यांश दिए गए हैं ना, उन सभी गद्यांशों को आपका हिंदी अनुवाद आप लोग उनका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उन सभी गद्यांशों का हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से पढ़ना है। खासकर इन 4 चैप्टर्स का एक भी गद्यांश मत छोड़ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें भी चांस रहता है, क्योंकि ये 2 गद्यांश आएंगे, और इन 4 चैप्टर के अगर आप पूरे एक गद्यांश कंप्लीट कर लेंगे तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपके पेपर में इन 4 चैप्टर्स में से कोई भी गद्यांश ना आए। ये तो गारंटी के साथ कहता हूं कि इन चारों चैप्टर्स में से ही आपके दोनों गद्यांश रहेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गद्यांश
दो जो है आएंगे, तो एक आपको करना है तो इन 4 चैप्टर्स का अच्छे से आपको हिंदी अनुवाद पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण श्लोक किन किन चैप्टर्स के आएंगे, ये चीज सबसे पहले देखना है, ठीक है। किन किन चैप्टर्स के महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे, आपको इन चैप्टर्स का पूरा हिंदी व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैं पूरे संस्कृत का 5-6 पाठ पढ़ा चुका हूँ, लिख लिख करके व्याख्या लिखना बताया हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत कक्षा 10 चेक कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। सूक्ति सुधा का तो भाई इंपॉर्टेंट है, सभी श्लोकों का हिंदी व्याख्या पढ़ना है। विद्यार्थी चर्या इंपॉर्टेंट है, गीतामृतम पढ़ना है, शांति सौख्यम, ये 4 चैप्टर में से 2 श्लोक आपके एग्जाम के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे और केवल 1 श्लोक का ही आपको हिंदी व्याख्या लिखना होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 चैप्टर, सबको कंप्लीट करना है। इन चारों चैप्टर के एक श्लोक को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आपके एग्जाम के पेपर में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, श्लोक का संस्कृत में अर्थ, और इसी को तैयार करने में स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने की मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा, कोई भी श्लोक आपके एग्जाम में आएगा, आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पेपर को खोल लेता हूँ। देखो, श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ लिखना होता है, जबकि श्लोक तो संस्कृत में ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एग्जाम में आपके 2 ऐसे ही श्लोक आएंगे जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, और किसी एक श्लोक का आपको अर्थ संस्कृत में ही लिखना होता है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, संस्कृत का ये नियम है दोस्तों कि इसमें कोई भी ये नियम नहीं है कि क्रिया किधर रखी जाए, पहले क्रिया रखा जाए कि कर्ता रखा जाए, उसके बाद कारक रखा जाए कि क्या रखा जाए। यानी कि जैसे अंग्रेजी में क्या होता है कि पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, इस प्रकार से जो है नियम बना करके सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन संस्कृत में ये कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप क्रिया को भी पहले रख सकते हो, कर्ता को भी पहले रख सकते हो, कर्म को भी पहले रख सकते हो, यानी इधर उधर पूरा पलट करके सेंटेंस आप रख सकते हो। उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये संस्कृत का नियम है। तो आप लोग करेंगे क्या, कोई भी श्लोक आएगा, मान लीजिए कि आपको उसका अर्थ संस्कृत में नहीं याद है, तो आप लोग करेंगे क्या, जैसे वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य आपरण रूपमा, ठीक है। ये श्लोक है, तो आप लोग करेंगे क्या कि प्रच्छतस्य को पहले लिख देंगे, ठीक है, और वाच्यम को दूसरे नंबर पर लिख देंगे, और प्रोक्तम को तीसरे नंबर पर लिख देंगे, और विशेषतः श्रद्धा समेतस्य इधर उधर सब पलट करके मतलब लिख देंगे। इन्हीं शब्दों को इधर उधर पलट करके लिखेंगे, लेकिन शुरू में क्या लिखेंगे कि अस्मिन श्लोके कभी कथयति यत्, ठीक है। अस्मिन श्लोके कभी कथयति मतलब इस श्लोक में कभी कहता है कि, उसके बाद बस शब्द सभी शब्दों को इधर उधर पलट करके लिख देना है। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये 4 अंक का क्वेश्चन है तो एग्जाम में इसमें आपको 3 अंक मिलने से तो किसी भी माई का लाल नहीं रोक सकता, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। तो इसको रटने में भैया टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सब आजमाई हुई ट्रिकें बता रहा हूँ और मैं ये सब फॉलो किया हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखते समय यूज करना है, ओके। अब आगे देखिए, कथा नाटक कौमुदी से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रश्नोत्तर किस किस चैप्टर से आएंगे ये देख लीजिए। महात्मना संस्मरणानी चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन बैंक आप लेंगे, वहाँ पर देखिएगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सामने 10-10, 20-20 साल लगातार पूछे गए हैं। तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पिक करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इन चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स में देख लीजिएगा जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। बोझ से शल्य चिकित्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यौतिका पाप संचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कारुणिको जीमूत वाहना चैप्टर बहुत ज़्यादा खास है। इन चैप्टर्स के कोई ना कोई अति लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, व्याकरण की बात आती है कि भाई व्याकरण को हम 3 महीने में कैसे तैयार करेंगे। देखो, तो आप लोगों को व्याकरण में भैया अगर 0 हो व्याकरण में तो दिक्कत तो होने वाली है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि राजन का, नदी का, सरित का, मधु का, ये 4 शब्द रूप आप तैयार करेंगे, ठीक है। इन 4 शब्द रूपों को आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हवा नहीं लगने वाली, सब ऊपर से जाएगा, आप रटेंगे सब भूल जाएंगे। इसको आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। एक शब्द रूप याद करेंगे, 4 बार लिखेंगे, अच्छे से आपको पूरा तैयार हो जाएगा। मान लीजिए कि इसे आप 10 दिन में पूरा तैयार कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे MCQ आपको बनेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में 20 MCQ भी इस बार आने वाले हैं, 20 MCQ आएंगे, तो इनमें से 2-3 MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, धातु रूप भी आपको लिख लिख करके तैयार करना है। भू, नस, जन, नी, ये 4 आपको धातु रूप तैयार करना है, ठीक है। इनसे भी 2-3 अंक आपके बनेंगे। अगला देखो, आता है समास की बारी। तो देखो, समास को मैंने एक वीडियो में सभी समास की ट्रिक एकदम बताई है, जिसमें से आप पूरे समास को अच्छे से समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। और खासकर 2 इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि और द्विगु, ये बहुत ज़्यादा खास समास है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये 2 समास आपको तैयार कर लेना है। अगला देख, क्योंकि इनसे MCQ बनेंगे, ग्रामर के सभी MCQ में ही आएंगे, ठीक है। अनुवाद में आपको ट्रिक लगाना है।
अब देखिए अनुवाद में आपको संस्कृत में अनुवाद का बहुत सारे नियम हैं, तो भाई कितने नियम आप लोग पढ़ेंगे। तो करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे राम या कृष्ण पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं आता ना, तो लिख देंगे रामः, यानी राम के आगे 2 बिंदु लगा देना, रामः, या को वा लिख देंगे, कृष्ण की जगह कृष्णः लिख देंगे, पढ़ते हैं कि मतलब लिख देंगे पठंती पठंता पठंता, जो आपको समझ में आए कुछ भी लिख देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 6 अंक का अनुवाद आता है और अगर आप ऐसे उठ पटांग लिख करके भी आएंगे तो 6 अंक में आपको 3 अंक तो मिल ही जाएगा। और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लुल्लू बटा सन्नाटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप इसी तरीके से थोड़ा बहुत गलत भी लिख करके आएंगे ना, तो ना आपको 2 अंक तो 1 अंक तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है कि बस ऐसे ही ट्रिक लगाना है, क्या मैं खाऊं तो कुछ नहीं आता, तो किम अहम खादती, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख दो, आपको अंक मिलेंगे ना। पूरे तो आधा, 8 आना, 4 आना, कुछ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और खाली छोड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बचे समय में आपको संस्कृत तैयार करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और यदि इन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, 100 लाइक इस वीडियो में पहुंचा दो, पूरा संस्कृत आपका मैं 2 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।